जैसा खुद को मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अंथोन चेखवे। रविवार पाठशाला में आज हम रशियन कथाकार नाटककार अंथोन चेखव के विचार जानना चाहेंगे और भी बहुत कुछ पुस्तकों से और ब्रैड पिट एक्टर के विचार। अंथोन चेखव जैसा खुद को मानते हैं अंततः हम वैसा ही हो जाते हैं, एक दिन वैसे ही बन जाते हैं। बदलाव नुकसान का एहसास दिलाता है, हित में हो या हानि में। परिवर्तन चाहे जैसा हो, इसे स्वीकारें, अपनी सोच को बदलें, सकारात्मक रहें। आप अपनी परेशानियों का रास्ता मोड़ सकते हैं। तो आइए हम अंथोन चेखव कथाकार, जिनकी कथाओं का विश्व की हर भाषा में अनुवाद हो चुका है, ऐसे लेव तोल्स्टॉय के बाद अंथोन चेखव का नाम आता है। वे कहते हैं कि जैसा खुद को मानते हैं एक दिन हम वैसा ही हो जाते हैं, या जैसा हम मान करके चलते हैं वैसे बन ही जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा इंसान वह नहीं है जो बुरा नहीं करता, बल्कि वह भी अच्छा इंसान होता है जो अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। मतलब यह है कि जो अच्छा करने का प्रयास करने लगा है, अच्छे रास्ते पर बढ़ने लगा है, अच्छी सोच बनाने लगा है, वह भी अच्छा इंसान है, क्योंकि अंततः वह अच्छा इंसान होकर रहेगा। जैसा उनका मूल कथन है, जैसा खुद को मानते हैं वैसा हम अंततः बन ही जाते हैं। तो मानना शुरू करें, विचारना शुरू करें, अपने आप को जानें, तभी तो वो कह सके कि जिंदगी गंभीर है। बेशक हर व्यक्ति यहाँ कुछ समय के लिए होता है, और जितना समय वो रहता है उतने समय वो परेशान, दुख, घटनाओं, समस्याओं से जूझता रहता है। लेकिन जब ऐसे लेखकों, विद्वानों, दार्शनिकों से हम रूबरू होते हैं, जिसे संतों की वाणी में कह सकते हैं कि जब सत्संग करते हैं तो उसका फायदा मिलता है, सही उचित सत्संग। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी बेहद गंभीर है, लेकिन इसे हंसी खुशी में लेना चाहिए। जिंदगी गंभीर है, अगर गंभीर जिंदगी के साथ आप भी गंभीर हो जाते हैं तो मुश्किलात खड़ी होती है, समस्याएं पहाड़ लगती है। पहाड़ को दशरथ माझी भी तोड़ देता है। दशरथ माझी का नाम सुना है ना? एक बिहार का बेहद गरीब घर में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, बीवी बच्चों वाला, बीमारी में बीवी मर गई तो उसने कहा कि अगर ये पहाड़ नहीं होता तो मैं अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल पहुंचा देता। मैं पहाड़ का चक्कर काट करके अस्पताल पहुंचा, तब तक पत्नी मर चुकी थी। मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले कोई बीमार इस तरह से मरे। मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा। आश्चर्य की बात है कि उसने अपने बल पर पहाड़ तोड़ना शुरू किया। आज उस रोड का नाम दशरथ माझी रोड कहा जाता है। जिंदगी गंभीर है, लेकिन इसे हंसी खुशी में कैसे लिया जा सकता है। दशरथ माझी ने जिंदगी को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि चुनौती के रूप में लिया, और उस चुनौती को हंसते खेलते, मजदूरी करने वाला व्यक्ति अगर रोज कुआं खोदेगा तभी पेट भर पाएगा।
वो रोज़ कुआँ खोदता था, रोज़ पानी पीता था, लेकिन उसने दूसरों के लिए कुआँ खोदना आरंभ किया। सोच जैसा खुद को मानते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। दशरथ माझी एक चश्मदीद उदाहरण है। महात्मा गांधी, बुद्ध और भी बहुत सारे मार्क्स, जिसके बारे में पिछले रविवार पाठशाला में हमने मार्क्स की बात की थी। पूरा महत्वपूर्ण वीडियो था जिसे 200 से अधिक लोग सुन चुके हैं। जिंदगी गंभीर है। अगर गंभीरता से लेंगे तो अपने स्वार्थ में लेंगे, अपने तक सीमित होकर के रहेंगे। और अगर गंभीरता छोड़ करके हंसी खुशी से लेना चालू किया तो हम हल्के में ऊंचे विचारों के साथ, ऊंचे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। वो आगे कहते हैं कि सादगी में सुंदरता छुपी है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज का दौर भौतिकता का दौर है, अधिक से अधिक पाने का दौर है और अधिक से अधिक पहनने और दिखाने का दौर है। हम किसको क्या दिखाते हैं, किसके पास फुर्सत है देखने की। आज व्यक्ति अपने आप को देख पा रहा है न समझ पा रहा है। ऐसे में हम बनावटी होकर के जीते हैं, बेहतरीन अच्छी कंपनियों के कपड़े पहनते हैं। कौन जानता है किसको दिखाना चाहते हैं। सादगी, अगर हमारे विचार ऊंचे हैं, आचार विचार अच्छे हैं, कपड़े दो ही जोड़ी हो, साफ सुथरे हो, उससे आपकी पहचान बनती है। महात्मा गांधी सूट बूट होकर के लंदन से लौटे, दक्षिणी अफ्रीका में प्रयोग किए, भारत में आए, भारत की दुर्दशा देखी और एक महिला को उसी साड़ी को पहने और उसी को निचोड़ते धोते देखा। उसी वक्त उन्होंने फकीर का बाना, एक लंगोटी पहनी और जिंदगी भर अर्धनग्न फकीर होकर के रहा। इससे बड़ी सादगी और इससे बड़ी ऊंचाई क्या होगी कि सबसे ऊंचे होकर के आज विश्व में महात्मा गांधी का नाम सादगी के कारण भी इसलिए है कि उनके विचार ऊंचे थे। जैसा उन्होंने माना, जैसा उन्होंने सोचा, जैसा उन्होंने किया, वैसा वो बन करके रहे। इसलिए याद रहे, सादगी में सुंदरता भी छुपी है। सबसे सुंदर व्यक्ति महावीर महावीर जैनों के मुनि नंगे होते हैं, लेकिन सभी उन्होंने सादर झुक करके नमन करते। बुद्ध को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए। आगे कहते हैं कि डरना जिंदगी से हारना है। जो डर गया वो मर गया। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हम बहुत बेहद गंभीरता से लेते हैं और डर जाते हैं। डरता कौन है? आत्महत्या करता कौन है? जो जिंदगी को गंभीरता से लेता है। इतनी गंभीरता से ली जाती है जिंदगी जितनी गंभीर है ही नहीं। हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं और ऐसा क्या कर लेंगे जो अब तक लोगों ने नहीं किया। हम वैसा ही तो रूटीन में जी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया, घर बनाया, बच्चे पैदा किए, बच्चों की शादी की और गुजर गए। हम गांधी को देखें, बुद्ध को देखें। बुद्ध ने जो हमें एक विदा दी है विपश्यना, उसके कोई भी उसे अपना सकता है, साध सकता है। कोई भी जाति धर्म का हो, गरीब अमीर हो, ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो पैसों से नहीं, केवल सोचने से, साधने से, अभ्यास करने से आगे बढ़ा जा सकता है। बुद्ध ने महल को छोड़ दिया, गांधी ने वस्त्र छोड़ दिए, जैन मुनियों ने दिगंबर को ही वस्त्र मान लिया। तो हम जिन कपड़ों की, दिखावों की बात करते हैं, ये जिंदगी को गंभीरता से लेना है। जिंदगी इतनी गंभीर नहीं कि हम महल बनाते रहें, वो महल भी ढह जाते हैं।
लेकिन बुद्ध ने जो महल छोड़ कर के महल बनाया वो आज तक भी स्थिर है। दुनिया के हर कोने में बुद्ध का नाम जाना जाता है, उनकी मूर्तियां लगी हुई है। और अब उन्होंने जो बताया विपश्यना, वो हर कोने में की जा रही है। हर व्यक्ति उस साधना पर चल रहा है। आगे कहते हैं अंथोन चेखव कहते हैं कि ज्ञान शिक्षा का अर्थ है, दोबारा सुने, ज्ञान शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि दूसरों से बेहतर हो गए। हमने ज्ञान हासिल कर लिया, हमने शिक्षा हासिल कर ली, तो ये मत समझिए कि आप दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि आप में ये एहसास होना चाहिए कि आप ज्ञानी हैं, शिक्षित है, तो आप अधिक जिम्मेदार भी है। किसी से बेहतर नहीं, किसी से ऊंचे नहीं, आप अधिक जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी का भाव आता है शिक्षा से, ज्ञान से। अन्यथा वो ज्ञान और शिक्षा दिखावे की है, थोती है। और प्यार, जिस प्यार की बात करते रहते हैं हम रात दिन, साहित्यकार अक्सर या तो फिल्मों में देखिए कि प्रेमिका के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बात करता है। और आज हम देख रहे हैं कि वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कितने घिनौने कार्य कर रहे हैं, कहने के लिए कहते हैं कि वो प्रेम कर रहे हैं। किस तरह का प्रेम कर रहे हैं? कभी प्रेम करने वाले किसी प्रेमी की हत्या करते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं। इसलिए कहा है कि प्यार में त्याग करने वाला बड़ा होता है। लैला मजनू को जो कहते हैं कि मजनू लैला के प्रेम में दीवाना था, लोग पत्थर मारते रहे, वो लैला लैला ही करता रहा। लेकिन ईसा मसीह को देखें कि जो लोग नहीं समझे और उन्होंने सूली पर लटका दिया, पत्थर फेंके, कीलें ठोकी, वो ईसा मसीह कहते हैं माफ करते हुए कि हे खुदा, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये जानते तो ये नहीं करते, इसलिए इन्हें माफ करना, इन्हें माफ करना कि ये नहीं जानते। और इसके विपरीत होता है कि लोग थोड़ा सा हासिल करने के बाद, थोड़ा सा पा लेने के बाद अहंकार में लिप्त हो जाते हैं। अंथोन चेखव अपने साहित्य में भी इस बात को उठाते हैं शिद्दत से। हर साहित्यकार ने उठाई है कि जो भी अहमग्रस्त हुआ, अपने आप को भी बड़ा समझा, समझिए कि वो अपने आप में अंधा हो गया, उसे बहुत दूर का दिखाई नहीं दे रहा। अगर दूरदृष्टा होता तो ऐसा कभी नहीं सोचता। क्या बुद्ध और महात्मा गांधी को किसी तरह का अहंकार था? लेकिन इन दिनों देश के मुखिया बने प्रधानमंत्री, पीएम अपने आप को चाय बेचने वाला कह करके विश्व गुरु कहलाना चाह रहे हैं और झूठे वादों की बौछार किए दे रहे हैं। और जब बेरोजगारी हद से बढ़ गई तो वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, जिसे 11 साल पूरा होने पर भी आज रोजगार, बेरोजगार का नाम नहीं लेते। फिर भी ऊंचे वादे किए जा रहे हैं। ये अहंकार का चरम अवस्था है। अहंकार इंसान को अंधा बना देते। क्या मोदी इस अर्थ में अंधे नहीं हो चले हैं? उनको लगता है कि वे देश के एकमात्र ऐसे शासक हैं जो अब तक न हुए, इसलिए अक्सर इंदिरा नेहरू को नीचा दिखाते हैं। याद रहे कि अभी जो सीज फायर हुआ है वो तीसरे पक्ष ट्रंप के कहने पर हुआ, और इंदिरा के सामने भी अमेरिका आया था, लेकिन इंदिरा पीछे नहीं हटी। ये सवाल उठने लगा, मोदी के पास अब जवाब नहीं। इसलिए अहंकार ठीक नहीं होता, वो अंधा बना देता है, नहीं दिखाई देता उसे।
उसे खुद ही दिखाई देता है कि खुद बहुत बड़ा हो गया, विश्व गुरु हो गए, लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया तहस नहस कर दिया गया, अभिव्यक्ति का हक नहीं रहा, प्रेस के सामने आते नहीं। ये अहंकार नहीं तो क्या है, नॉन बायोलॉजिकल कह देते हैं। लोकतंत्र में ये सब नहीं चलता, ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। इस बात का एहसास भी मोदी को नहीं रह गया है। चलिए अंथोन चेखव पर बात करते हुए, उदाहरण के लिए चश्मदीद उदाहरण मोदी का दिया गया है, वरना मोदी का यहाँ कोई लेना देना नहीं जब साहित्यकारों की बात की जा रही। ब्रैड पिट एक्टर होकर के कहते हैं किसी से बेहतर होने के लिए नहीं जीना चाहिए, करना चाहिए कि हम किसी से बेहतर, हम जो कुछ कर रहे हैं इसमें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि खुद के लिए काम करें, खुद के लिए जिएं। ब्रैड पिट एक्टर है और ये बहुत बेहतरीन सोच है, और यही सोच, यही समझ विपश्यना में अक्सर बताई जाती है कि हम बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में लौटें, और अंदर अगर झांकते हैं तो पता चलता है कि बाहर का जो कुछ है ये कबाड़ है, भौतिक कबाड़ है। आप अंदर तो जाइए कि आपका दुश्मन जिसे अब तक आप बाहर देखते रहे वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, कुंडली मार करके। उस मन का, जो मन आपका खुद का दुश्मन है, उसे समझने की, उन्हें साधने की, उसे नियंत्रण में लेने की ज़रूरत है, और विपश्यना ये काम करवाती है। ब्रैड पिट भी ये बात शिद्दत से एहसास करते हैं। जब वो एक्टर बनने के लिए प्रयत्न करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हम मेहनत करने वाले जब सही से मेहनत करते हैं तब पता चलता है कि हमें इतना वक्त ही नहीं होता कि हम दूसरों के लिए सोचें, बल्कि हमें खुद बहुत कुछ करना होता है। किसी से बेहतर होने के लिए नहीं, अपने आप को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। पुस्तकों से अक्सर परिवार पाठशाला में बात की जाती है, तो अब की बार वाक्य आया कि जीवन के हर पल को खुलकर जीना चाहिए। जीवन में हमें कल जो बीत चुका है, कल जो आने वाला है, इसमें जूझने के बजाय, इस पर ज़्यादा मंथन करने के बजाय, ज़्यादा चिंतन करने के बजाय वर्तमान में जीना आना चाहिए। ये पुस्तकों से, और जो अक्सर हम विपश्यना में बुद्ध की बात करते हैं, विपश्यना की बात करते हैं, उसमें वर्तमान में ही जीना सीखना होता है। सांस जो आ रही है और जा रही है, इसी वक्त आप केंद्रित हो जाइए, मन नियंत्रण में आने लगता है। जीवन के हर पल को खुल करके वही जी सकता है जो विपश्यना कर रहा है। वो विपश्यना करने वाला कम से कम कभी तनाव में नहीं हो सकता, और जिंदगी को इतनी गंभीरता से नहीं ले सकता। वह एक अच्छा इंसान हो सकता है जो अच्छा करने का प्रयास करने लगा है। और फिर अंथोन चेखव की बात की, जैसा खुद को मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जब 10 दिन तक आप उस शिविर में रहते हैं तो आपको ये सोचने का 10 दिन तक लगातार ये अवसर मिलता है, आप अपने मन के बारे में, मन को नियंत्रण में लाने को लेकर के हर पल, हर सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और हर पल उसी पल में जीने का अभ्यास करते हैं। आपने खुद को वो मानने की ओर कदम बढ़ा दिया है, आप निश्चित तौर पर वैसा ही बन जाने वाले हैं। अंथोन चेखव ने वर्षों पहले ये सेंटेंस कहा था, सूत्र वाक्य कहा था, और बुद्ध ने सदियों पहले वो विदा दी थी। सो जीवन के हर पल को खुलकर जीना जिसको आ गया, हर पल हमें बहुत कुछ देता है।
आज इस भागती दौड़ती दुनिया में लोग भविष्य में जीते हैं या अतीत की चिंता करते हैं या बटोरने में लगे हुए हैं। वो उस पल को जी ही नहीं पाते। हर पल को जिया जा सकता है और तभी जिया जा सकता है जब वर्तमान में रहना आना आ जाए। खुश रहना, हर आदमी चाहता है कि वो खुश रहे, शांति से रहे, लेकिन कैसे रहे ये सूत्र उन्होंने गलत पकड़ रखा है कि धन से खुशी मिलती है। वो धन के पीछे भागता है और जब धन के पीछे भागता है तो गांव देहात में एक कहावत चलती है, 99 का फेर। एक व्यक्ति जो धन के पीछे होता है वो जब उसके 99 सिक्के हो जाते हैं, रुपए हो जाते हैं, तो कहता है एक और आ जाए, बस फिर 100 हो गए। फिर एक से शुरुआत करता है और 99 तक पहुंचता है, एक और आ जाए फिर 100। वो कितने 100, कितने सैकड़ों, कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़, नो लिमिट। अदानी, अंबानी, मोदी नेक्स्ट शब्द जो बन चुका है, अदानी अंबानी देश को बेच करके भी अपनी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक सेठ पैसा बनाने के लिए, किराने वाला अपने माल में मिलावट करता है। इस तरह से वो व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है? जिस पल में जी रहा है उसी पल में वो मिलावट कर रहा है, ये सोच करके कि इससे पैसा आएगा। सोच ही गलत होगी। इसलिए फिर वापस वो लौटते हैं जैसा खुद को मानते हैं। उन्होंने मान लिया कि मुझे पैसा ही कमाना है, गलत रास्ते से कमाना है, यानी गलत रास्ता ही चुन लिया गया है, वो वैसा ही बन जाने वाला है। बड़ा मुश्किल है फिर वापस लौटना। इसलिए रविवार पाठशाला के बहाने हम बात कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि सही रास्ता क्या है। विपश्यना जिसे मैं बार बार याद दिलाता हूँ क्योंकि पिछले 2 साल से मैं इस रास्ते पर हूँ। और बुद्ध अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए जिए। विपश्यना में ये भी बताया जाता है कि आप कम से कम वो बात करें जो दूसरों के हित में हो, वो बात सोचें जो खुद के और दूसरे के हित में हो। तो विपश्यना वो मार्ग है जो आपको हर पल को ठीक से जीना सिखाता है। इसलिए खुश रहना है तो आप अपनी ज़िंदगी में, लोग जो कहते हैं, लोग अपनी सोच को लेकर के कहते हैं, जैसी सोच होगी वैसा ही वो बोलेंगे। और आपको लेकर कुछ बोल दिया और आप परेशान हो गए। खुश रहना है तो किसी भी बात को, किसी की भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लिया जाए, क्योंकि लोग अपनी सोच से बात करते हैं। जैसी उनकी सोच, जैसे उनके सपने, जैसे उनके विचार, वैसे ही वो अन्य के बारे में सोचेंगे, आपके बारे में भी सोचेंगे। आप उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। जब भी तो कहा है कि ज़िंदगी इतनी गंभीर भी नहीं कि गंभीरता से लिया जाए, सहजता से लिया जाए, आसानी से लिया जाए। इसलिए खुश रहना है तो दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से कभी न लें। लोग चूंकि अपने व्यक्तिगत विचारों का परिणाम होते हैं, वो जैसे उनके सोच रही है उसी सोच के दायरे में, जैसे उनके सपने रहे हैं उन्हीं सपनों के दायरे में वो सोचते हैं। हर व्यक्ति का अपना सपना होता है, अपना विज़न होता है। उसी विज़न के तहत वो आपको भी कूद रहे होते हैं, माप रहे होते हैं, तोल रहे होते हैं। और एक ख़ास बात, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ये कहें कि बदलाव आते हैं। वैसे भी ये मौसम, ये वक्त, ये समय भी बदलता रहता है। वर्ष भर में 3 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। गर्मी, फिर ठंड, फिर बरसना। बदलाव प्रकृति का नियम है, आपके साथ भी होगा। इसलिए अगर कभी नुकसान हो गया तो
हर बदलाव आप गौर से करिए कि नुकसान हो गया नहीं, हर बदलाव आपके हित में है या अहित में है। हित में होते हुए भी शुरुआत में वो आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि आपको हानि पहुंचाएगा, भले वो आगे चल कर के आपके हित में ही क्यों ना हो। जब आप कभी किसी नए शहर में जाते हैं, अपने पुराने शहर को छोड़ के, आपके घर को छोड़ के दूसरे शहर के लिए कूच करते हैं, तो आपको वो शहर बड़ा भयभीत करता है, डराता है। नए शहर में जाना, नौकरी का छूटना या नया करना, जब आप नया भी करते हैं तब भी आपको ऐसा एक डर सा रहता है, पता नहीं इसमें क्या होगा, लोग क्या कहते हैं। ये एकाएक नौकरी छूट गई, ये आपको भयभीत कर देने वाला है, आपदा जैसा होता है। लेकिन ये एक बदलाव है। बदलाव बेशक डराता है, लेकिन कहा है कि बदलाव चाहे जैसा भी हो उसे स्वीकार किया जाए। बताया है कि परिवर्तन चाहे जैसा हो, हित में हो या अहित में हो, उसे गौर से, उसी स्तर से उतर करके महसूस समझें, देखें और उसे स्वीकारें। सही बात तो यह है, अच्छी बात तो यह है कि अगर उस बदलाव को आप स्वीकार कर लेते हैं तब आप किसी तरह के तनाव में नहीं रहते, टेंशन में रहे से मुक्त हो सकते हैं, डर से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए परिवर्तन चाहे जैसा हो उसे अवश्य स्वीकार कर लें शुरू में, और अपनी सोच को उस अवसर की ओर लगा दें, उस अवसर की ओर मोड़ दें, तो आपको वो अवसर भी हो सकता है। ऐसा रास्ता खोजें जैसी परिस्थिति आ गई है, तो बदलाव आपके पक्ष में भी हो सकता है और बदलाव तो होके ही रहेगा। बुद्ध अक्सर विपश्यना करते समय आपको ये बताया जाता है कि हर पल बदल रहा है, आपके शरीर की कोशिकाएं भी बदल रही है, हर पल बदल रही है। आप ही नहीं रह गए, इसके लिए ओशो ने भी उदाहरण दिया है, बुद्ध का उदाहरण तो है ही है कि आप जिस नदी में नहाते हैं, पहली डुबकी लगाते हैं और दूसरी डुबकी लगाते हैं तो आप उसी नदी में, उसी पानी में नहीं होते हैं। पहली डुबकी जिसमें लगाई थी वो पानी तो बह गया, अब जो दूसरी डुबकी लगा रहे हैं वो दूसरा पानी है, गंगा का पानी बह चुका है। और विपश्यना के बतौर बुद्ध ये बताते हैं कि नदी का पानी वही नहीं रह गया, बल्कि आप जो नहा रहे हैं वो भी आप नहीं रह गए, क्योंकि आपकी कोशिकाएं भी हर पल बदल रही है, आप भी बदल रहे हैं। आपका चेहरा बचपन में कुछ और था, शैशवा अवस्था में कुछ और था, युवा अवस्था में अलग था, बुढ़ापे में फिर बदल गया है। आप लगातार सतत बदल रहे हैं। आपका चेहरा 10 साल पहले जो था, 50 साल पहले जो था, और 10 साल बाद जो होने वाला है वो बदल रहा है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो आप हर पल बदल रहे हैं, आपके विचार बदल रहे हैं, आपका मन आपके काबू में नहीं है, आपसे क्या से क्या नहीं करवा रहा है। इस तरह से कह सकते हैं कि आप वर्तमान में जीना सीखें। रविवार पाठशाला में अंतोन चेखव के सारे विचार आपने जाने, और कहते हैं कि गहरा विद्वान, साहित्यकार, दार्शनिक लगभग एक धरातल पर सोचते हैं, केवल उदाहरण बदल जाते हैं। ये सारे के सारे विचार जब से मैं विपश्यना किया हूँ, बुद्ध को सुना हूँ, और जब भी मैं या मार्क्स को पिछली रविवार पाठशाला में आपने सुना, लेव तोल्स्टॉय को सुना, अंतोन चेखव को सुना या किसी और साहित्यकार को सुना, उनके सूत्र वाक्य अंततः बुद्ध तक पहुंच जाते हैं। पल पल को जीना, खुशी कैसे मिले, और हर विद्वान ये कहता है कि खुशी पैसे में नहीं है, ये हमारी छोटी सोच है, मोटी सोच है। इसके तहत
इस छोटी और मोटी सोच के तहत हम ये कह बैठते हैं कि खुशी बटोरने में है, खुशी पैसे में है। तो रविवार पाठशाला के पाठकों को जैसा खुद को मानते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये ऐसा एक सूत्र वाक्य है जिस पर चल कर के आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और बदलने की अगर सोच रखते हैं तो आप बेधड़क निसंकोच विपश्यना केंद्र जहाँ भी आपके पास पड़ता हो जितना जल्दी हो सके 10 दिवसीय शिविर में ज्वाइन करके देखिए। अगर आप नौकरी पेशा है, मैंने बड़ी भूल की कि नौकरी करता रहा और 10 दिन का वक्त नहीं निकाल सका। आप चाहे स्टूडेंट हैं चाहे नौकरी पेशा, 10 दिन की छुट्टी लेकर के आप एक बार विपश्यना करके देखिए। ज़िंदगी वह नहीं रह जाएगी जो आप अब तक थे। स्कूल कॉलेजों में वो नहीं पढ़ाया जाता जो विपश्यना में बता दिया जाता है। जीवन जीने की कला क्या है ये समझ में आती है।